मूर्ख पुजारी एपिसोड नंबर 3। बद्री रोता पीटता हुआ मेरे पास आया और तमाम बातें मुझे बताईं। मैंने उसे समझा बुझा कर भेज दिया कि मैं जानता था कि पुजारी को ये बात कैसे गवारा हो सकती है कि जो दान पन शिव भगवान के चरणों में भेंट चढ़ता था उसका कोई और हिस्सेदार बन जाए और जिनको वो बद्दुआ दे वो मेरी दुआ से बामुराद हूँ। एक दिन मैं चंदन के घर बैठा था कि कई लोग आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए थे कि अचानक खड़ौन की आवाज़ आई तो कंवर, चंदन और दूसरे लोगों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। मैंने देखा कि एक लहीम शहीम काला भजंग आदमी, जिसकी आंखों के खून की तरह सुर्ख थी, गले में काला सांप लटकाए, हाथों में लोहे के मोटे मोटे कड़े पहने और एक हाथ में लोहे का एक लंबा सा बर्छा लिए शयन में आ खड़ा हुआ। उसके साथ इसके तरह के 2-3 और आदमी थे। उसे देखकर सब लोग खड़े हो गए। चंदन जल्दी से उठकर मेरे पीछे आ खड़ी हुई। कंवर लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला, पधराइए महाराज, कैसे तकलीफ़ की? कोई हरकारा भेजकर मुझे बुला लिया होता। उसने पाटवार आवाज़ में कहा, कंवर, हम उस घर में खुशियों की चहकार सुन रहे हैं, पर हमें शिव भगवान ने ऐसी कोई खबर ना दी थी। बता, ये पंडित गोपाल कौन है जो तेरे घर में विराजमान? वह अपराधी कहाँ है जिसने शिव भगवान के काम में दखल दिया? और अचानक उसकी निगाह मुझ पर पड़ी। मैंने देखा कि उसके सांप ने बल खाकर अपना फन उठाया और अपनी निगाहें मेरी आंखों में गाड़ दी। मैंने एक लम्हे के लिए अपने आप को शहरज़दा होते हुए महसूस किया। अचानक मेरे दिल ने अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द शुरू कर दिया और मुझे एक हल्का सा झटका लगा और होश आ गया। पुजारी की आंखें आग बरसाने लगी। हूँ तो ये बात है पंडित गोपाल नाथ, तुम हो? और फिर उसने एक ज़बरदस्त कहका लगाया और फिर चंदन को देखा और लहराती हुई आवाज़ में बोला, तो चंदन कुमारी तो भगवान के शराब से बच गई एक अपराधी मूर्ख के कारण। इसका मतलब कि शिव भगवान की इच्छा कोई चीज़ ही नहीं। और फिर धाड़ा, अपराधी गोपाल, तूने शिव भगवान को नाराज़ करके बहुत बुरा किया। अचानक चंदन तल मिलाकर सामने आ गए और बोली, क्षमा कीजिए महाराज, आपकी शान नहीं कि एक ज्ञानी ब्रह्मचारी इंसान का अपमान करें। पुजारी का कहका फिर सुनाई दिया। जब वो चंदन को देख रहा था तो मैंने उसकी आंखों में शैतानी चमक महसूस की थी। फिर उसने मेरी तरफ घूर कर देखा। सब खौफ से खामोश खड़े थे। मैं खामोशी से उसे देख रहा था। मैं खौफज़दा ना था, अलबत्ता परेशान ज़रूर था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे ऊपर ज़बरदस्त बोझ लाद दिया गया हो। फिर वो बोला, महाराज गोपाल नाथ, मुझे तुम्हारे अंदर कोई शक्ति दिखाई नहीं देती। मालूम नहीं तुझ जैसे मूर्ख पापी इंसान को ज्ञानी कैसे समझ लिया गया। मैं चाहूँ तो तुझे अभी भस्म करके नरक में झोंक दूँ। शांति चाहता हूँ, भगवान के चरणों में पड़ा रहे और उसकी जगह को छोड़ दे, वरना। अचानक मेरे मुंह से एक कड़कदार आवाज़ निकली। तू नहीं जानता किससे बात कर रहा है? मुझे अपनी कड़कदार आवाज़ पर खुद भी हैरत थी। खुदा गवाह है कि ये मैं नहीं था, मेरे अंदर से कोई और बोल रहा था। मैं तो बिल्कुल खामोश था। एक लम्हे के लिए पुजारी के मुंह पर हवाएं उड़ने लगी, फिर वो संभल गया। मैं फिर गरजा, हरजन सिंह तो शैतानी कुत्तों पर भरोसा रखता है, तो मैं उस पर भरोसा रखता हूँ जिसने तेरी बद्दुआ को काट कर मेरी दुआ से बदल दिया। जा, चला जा, वरना पछताएगा। पुजारी का चेहरा मारे गुस्से के सियाह पड़ गया और वो गरजा, मूर्ख, तेरी ये मजाल के शिव भगवान के पुजारी का अपमान करे। मैं जानता हूँ कि तू क्या था और अब क्या है। मुझे अचानक एहसास हुआ कि अगर उसने कह दिया कि मैं मुसलमान हूँ तो क्या होगा। पुजारी हंसा और बोला, क्यों घबरा गया पंडित गोपाल नाथ? तू चिंता न कर, तेरी सज़ा ये नहीं कि मैं तेरी ज़ात सब पर ज़हर करूँ। इस अपमान का बदला शिव भगवान लेंगे। तेरा सबसे बड़ा जुर्म यह है कि तूने पुत्र पाक स्थानों को नापाक किया। बोल, मरना चाहता है या भागना? मैंने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं मुकाबला करूँगा। मैं चाहता था कि यह बिला किसी न किसी तरह टल जाए। कहीं मेरा भरम खुल गया तो मुसीबत आ जाएगी। वो बोला, मूर्ख, तू जहाँ चाहे मुकाबला कर, बल्कि आज से 2 दिन बाद दिवाली है। दिवाली के दिन मेरा तेरा मुकाबला शिव मैदान में होगा। फिर उसने चंदन पर एक गलत निगाह डाली और खटखट करता हुआ बाहर निकल गया।